Assalamu alaikum, my name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. हंसी इसलिए आ रही है, आमना कह रही है हसन तुम्हारी और मेरी वाइट शर्ट में कितना फर्क है, तुम्हारी कितनी गंदी पीली सी वाइट कलर की शर्ट है और मेरी देखो कितनी क्रिस्प, कितनी नई, कितनी खूबसूरत वाइट कलर की शर्ट है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम हसन, आपने एडजेक्टिव्स जो है वो खुद लगा दिए। आपने यही कहा कि हसन लुक एट योर वाइट शर्ट एंड लुक एट माय। देखिए आपकी और मेरी वाइट में कितना फर्क है, खूबसूरत, पीली, गंदी, ये आपने सब एडजेक्टिव्स खुद लगाए हैं। फर्क क्या है कि आपने कहा कि तुम्हारी बहुत पुरानी सी वाइट शर्ट है, गंदी सी, और ये आपने तो मैं रिकॉर्ड हो रहा था अगर मैंने गंदी सी का नाम लिया हो, अगर मैंने आपने कहा पुरानी सी तुम्हारी, मतलब तो यही था ना, इंसिनुएशन तो यही थी ना। खतन ये इंसिनुएशन पुरानी नहीं बोला आपने? नहीं, खाए अल्लाह की कसम नहीं बोला आपने। मुझे नहीं ख्याल मैंने बोला है गंदी, तो खैर बिल्कुल। अब आप ये बोलें कि मतलब इस तरह आप रिव्यू में सारी बातें बोल जाती हैं और आपको पता ही नहीं चलता। मेरा नहीं ख्याल मैंने बोला है। सिर्फ आपको ये तो यू कैन टेक बैक एनीथिंग। मैंने सिर्फ आपको ये बोला है कि हसन देखें, आप मेरी भी ब्लैक पजामा और वाइट शर्ट है, लेकिन मेरी आपकी वाइट शर्ट में कितना फर्क है। फिर मैंने पूछा क्यों, तो आपने बोला तुम्हारी बहुत पुरानी, फिर आपने हंसना शुरू कर दिया। नहीं, आपने बोला कि yours is really old and worn out. I did not use the word worn out. So I said okay fine, मतलब ठीक है। No, I may have said that yours looks a bit old and mine is like Robin Neal से धुली हुई white, चमकदार सी वाइट। यार बस आपकी बहुत अच्छी है। और फिर आपने ये तो मैंने कहा ही नहीं। आपकी बहुत अच्छी है, मेरी नहीं अच्छी। ये तो मैंने कहा ही नहीं। ठीक है, और आपकी वाइट शर्ट, मेरी वाइट शर्ट नाइट शर्ट टॉमी मेरी वाइट शर्ट टॉमी, आपकी वाइट शर्ट में। यार सबसे पहले आप लोगों का बहुत शुक्रिया। 3,000 लाख तो नहीं आप पपियां कर सकते हैं। 3 लाख की जगह मैंने 3 पपियां भेज दी आपको, 1 पप्पी फॉर 1 लाख ईच। बहुत ऑनेस्टली शुक्रिया आप लोगों का कि आपने हमारे 3 लाख सब्सक्राइबर्स पहुंचा दिए। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है आमना जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत एंटिसिपेशन थी और बहुत इंतज़ार था बहुत देर से हमें कि हम ये 3 लाख हिट करें। और इससे पहले कि हम खुद देखते, the best thing was that people started sending us messages that you've hit 300,000. It felt really good, and thanks to everybody. Thanks to Boys Played Well. नहीं, Boys Played Well. शाहरुख का बहुत बड़ा हाथ है। मैं वही बॉयज इन्हीं को कह रही हूँ। और आपका फिर आपका बहुत बड़ा हाथ है। मैं तो बॉय नहीं हूँ, लेकिन Boys Played Well। मेरा थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन है। YouTube वाले हमारे पास सब लोग बहुत मेहनत हम लोग करते हैं, और वो मेहनत सुरखरू हो जाती है जब आप लोग अपने प्यार के थ्रू, अपने फीडबैक के थ्रू, एंड ऑफ कोर्स अपनी सब्सक्रिप्शंस के थ्रू हमारा खून बढ़ा देते हैं। सो ऑनेस्टली थैंक यू वेरी मच। अल्लाह करे ये 3 लाख से 30 लाख, 30 लाख से मिलियन तो हो ही जाए। अल्लाह करे अल्लाह से उम्मीद बांध के रखनी चाहिए। और हमारी उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह जैसे 3 लाख पे पहुंचे हैं, इंशाल्लाह एक दिन 10 लाख पे पहुंचेंगे। और जब हम 10 लाख पे पहुंचेंगे फिर हम आपके वो सारे सवालों के जवाब देंगे जब आप हमसे पूछते हैं कि मैं और हम कब मिले, कैसे मिले, कहाँ मिले, क्यों मिले, कैसे हमने ये चैनल शुरू किया, क्या हुआ, क्या वो मौका था, क्या वो मोमेंट था जब मैंने और आमना ने डिसाइड किया कि अब हमें ये करना चाहिए। तो बस 7 लाख और इंशाल्लाह अब इकट्ठे करते रहे लोगों, इकट्ठे करते रहे फिर हो जाएगा। ठीक है, एनीवे we would have posted something as in a thank you message, but of course कल परसों 9-10 मुहर्रम था, so we were observing the sanctity of the month of Muharram, तो हमने कोई भी इंस्टाग्राम पे पोस्ट नहीं लगाई, लेकिन मेरे ख्याल है आज या तो लग जानी चाहिए थी अब तक, या फिर कल तक लग जाएगी। ठीक है, और इसी वजह से आपने हॉट बाइट्स भी नहीं हमारा देखा, और इसी वजह से हमने आप लोगों को जो बताए थे कि 2 प्रोग्राम्स हम शुरू करने जा रहे हैं वो हमने फिर पोस्टपोन कर दिया इंशाल्लाह ऑन दिस वीकेंड। और फिर वीकेंड के बाद नेक्स्ट वीक आई एम अज्यूमिंग इज गोइंग टू बी बिजी इन टर्म्स ऑफ कंटेंट दैट विल बी I hear that you've got a very exciting interview lined up. Would you want to talk about it? On Sunday, inshallah. Once it happens. I heard you've got a very nice and fishy interview lined up. Inshallah. Nice or fishy? Like what? I don't know what to say. Okay. Till it happens. So Sunday, inshallah, Instagram पे follow कर लें, आपको पता चल जाएगा किसके इंटरव्यू की बात हो रही है, और अगर वो हुआ है और नहीं हुआ, और अगर हो गया तो कब आएगा। जी। एक आमना का भी इंटरव्यू पड़ा हुआ है हमारे पास, करके रखा हुआ है जी। वो उम्मीद है कि इस हफ्ते हम एट सम पॉइंट चला देंगे, वो भी हम इंशाल्लाह चला देंगे। सो बहुत सारा कंटेंट आपके पास आने वाला है, और ऑफ कोर्स इंशाल्लाह जब हम वो 2 नए प्रोग्राम शुरू करेंगे तो वो भी मुझे उम्मीद है कि आप लोग, मेरा फ़ोन नहीं आमना का फ़ोन है, मुझे उम्मीद है कि वो भी आप लोग बहुत इंजॉय करेंगे, और उसके बाद कुछ एक नया सिलसिला शुरू हो जाएगा आप लोगों के साथ मज़ीद अपना कनेक्शन बेहतर और स्ट्रॉन्ग करने का। एनीवे, आज हम इकट्ठा हुए हैं
ड्रामे रिव्यू करने, और एक ड्रामे को छोड़ के बाकी सारे ड्रामे हमारे पास हैं। हमारे पास परदेश की 2 किस्तें हैं, हमारे पास आखिर कब तक की 1 किस्त है, हमारे पास हमारे फेवरेट इश्क है की 2 किस्तें हैं, 4 की जगह, लेकिन फिर भी बहुत कुछ बात करने की, पूरा रिव्यू हम उन पे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और हमारे पास परिजात की 1 किस्त है। लापता की 2 किस्तें यूजुअली हम फ्राइडे को रिव्यू करते हैं, बट मुहर्रम की वजह से 9-10 मुहर्रम की वजह से लापता कोई नया कंटेंट नहीं आया। और आई ट्राइड टू वॉच डोर, बट आई विद अपॉलजीज मैं नहीं देख सकी। ठीक है, तो आपका डोर एक्सपीरियंस हम पूछना चाहेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि आप नहीं देख सकी। ठीक है। और अब फितूर आई सपोज नहीं आया इस हफ्ते? इस हफ्ते कोई भी नया मतलब वेडनेसडे थर्सडे को कोई नया नीली भी नहीं आया, इसका मतलब है। तो हम अगले यानी मंडे को हम रिव्यू करेंगे खुदा और मोहब्बत, पहली सी मोहब्बत। फितूर आ जाए, मैं क्या कह सकती हूँ, नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। ठीक है, चलें देख लेंगे कि फ्राइडे को 3 ड्रामे तो होंगे एटलीस्ट हमारे पास, तो और अगर कुछ आ गया तो आ गया। मेरे पास वो भी होगा, यूं तो प्यार है बहुत, आप भी देखेंगे सब। यूं तो प्यार है बहुत देख लेंगे, चलें ठीक है, डन हो गया डन हो गया जी। आपने कहा आप नाश्ता नहीं करके आए, और मुर्तजा माशाल्लाह से आपका ही कोई भाई है छोटा, वो अभी उठा है और कह रहा है कि मैं कुछ ऑर्डर कर रहा हूँ, तो आप लोगों के लिए कोई? नहीं शुक्रिया आपका बहुत बहुत, मैं जाके नाश्ता ही करूंगा इंशाल्लाह कल जाके। बट ठीक है, मैं और आमना आपसे मिलते हैं छोटी सी टाइल ब्रेक के बाद। आपने बहुत अच्छा काम किया कि आपने सब्सक्राइब किया है, इसलिए मैं आज नहीं बोलूंगा आपसे, मैं और आमना आपसे बस मिलते हैं कुछ ही लम्हों के बाद। थैंक यू, कहीं जाइएगा मत। जी आमना। जी हसन, किस ड्रामे से आप आखिर कब तक? आखिर कब तक से शुरू कर लें। वो अच्छी एपिसोड थी आखिर कब तक की। इसमें जो सबसे मेरे लिए खुशी का लम्हा था वो था जब सफ़िया क्लैप्स बैक एट दादी, और वो जो दादी होती हैं वो हड़बड़ा सी जाती हैं कि ये इसको कैसे ज़ुबान मिली, और वहाँ पे सफ़िया रुकती नहीं है। देन शी गोज़ बैक एंड that expression of self like gratification and that happiness that she has was so gratifying for me। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। I think वो एक हाई पॉइंट था। मुश्किल है ये कहना कि वो हाई पॉइंट था या जो सायम और फजर के बीच में एक मोमेंट होता है वो हाई पॉइंट था, but I think that it was a strong episode in terms of those 2 scenes। बिल्कुल आपने सही कहा। मैं इन पर्टिकुलर मेंशन करना चाहूँगा यहाँ पे जवेरिया बासी साहिबा को और गुलेराना साहिबा को। आई थिंक उन दोनों की स्टेलर परफॉर्मेंस ने उस सीन को और बहुत मजीद बेहतर बना दिया, और वो वाकई में बड़ा इम्पैक्टफुल था। आई ऑल्सो वॉन्ट टू मेंशन दैट जवेरिया बासी साहिबा की कास्टिंग बड़ी ज़बरदस्त हुई है, बिकॉज वो जो सीन की आप बात करें, जब वो वापस जाती हैं अपने किचन प्लेटफॉर्म के ऊपर और वो खाना खाने लगती हैं, जो भी जब उनकी स्माइल आती है ना, उनकी स्माइल में मैंने उष्ना और सिरहा दोनों को देखा। मुझे ऐसे लगा कि अगर सिरहा और उष्ना की माँ कोई होती ना तो ऐसी ही होती। तो वो बड़ी एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन थी। ऑब्वियसली उनका आपस में कोई वैसे तो रिश्ता नहीं है बायोलॉजिकली, बट इट वाज द एक्सप्रेशन एंड जो वो सारा कुछ हुआ, तो जो हम बिल्डअप देखते आ रहे हैं सिरा के किरदार का और उष्ना के किरदार का, उसकी रिफ्लेक्शन नजर आई जवेरिया बासी साहिबा के एक्सप्रेशन में। इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। हसन, इट वाज आल्सो वेरी वेल डायरेक्टेड कि ऐसा नहीं होता कि आउट ऑफ द ब्लू वो फट पड़ती हैं। वो अपना पूरा काम खत्म करके अपनी खाने की प्लेट लेके खड़ी होती हैं, और नज़र आ रहा है कि इतना भी उनके पास टाइम नहीं है और गुंजाइश नहीं कि वो बैठ के आराम से खाना खाएं। खड़ी होके वो खाना नवाला बनाती हैं तो पीछे से दादी की आवाज़ आती है, एंड देन शी ट्राइज टू अवॉइड, फिर वो जाती हैं, एंड जब और फिर जो गुलेराना की जो एक्टिंग थी उनकी, आई मीन क्या बात थी। वो जो इस तरह वो पहले तो वो कोशिश करती हैं कि उसको दबाएं, बट वो मैंने हड़बड़ा के गई, क्या गई है मुझे, वो कान में से आला निकाल के इसको फूकती हैं कि शायद मुझे आवाज़ नहीं सही आई। सो वेल परफॉर्म्ड। मेरे ख्याल है ऐसे सीन्स होते हैं व्हिच एक्चुअली मेक द ट्रॉमा एंड ऑल द ट्रेजेडी का जो बिल्डअप होता है ना, ऐसे सीन्स पर उनको धो देते हैं। लेकिन आपको याद होगा आमना, एक पॉइंट पे आपने कहा था कि ये जो जवेरिया बासी साहिबा का किरदार है, नाम क्या? सफिया was the worst character that you'd seen on TV. Remember when we said that ये फटेंगी कभी ना कभी, क्योंकि ये छुरी लेके भी बिल्कुल एक एमिनेंट होता तो है। वो बिल्डअप भी जरूरी था जी। अब ये बात डिबेटेबल है कि वो कितना बिल्डअप जरूरी था, इतना जरूरी था या इतना नहीं था, वो एक अलग मौजू है।
बट एज लॉन्ग एज उस बिल्डअप के बाद हमने ये नतीजा देखा, आई थिंक इट वाज वेरी एंटरटेनिंग ऑल्सो, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो एंड मच नीडेड एज वेल. देन ऑफ कोर्स जो आपने दूसरा जो बात की वो साइम और फजर के बीच में जो एक मोमेंट था, अगेन वेरी वेल परफॉर्म्ड. मैं हारून के बारे में ये कहना चाहूंगा, हारून को मैंने पहली परफॉर्मेंस उनकी देखी थी 2 बॉल के टाइम पे. आपने वरना नहीं देखी? मैंने वरना नहीं देखी. मैंने पहली परफॉर्मेंस उनकी मैंने वरना नहीं देखी. सिनेमा में मैं गया नहीं था देखने, शायद मुझे उसके प्रीमियर पे इनवाइट नहीं किया था किसी ने. एनीवे टिकट कभी नहीं गए फिल्म देखने? नहीं, मैं गया हूँ बहुत बार देखने, बट वरना देखने नहीं मैं गया. एनीवे तो हारून को मैंने देखा था 2 बॉल में, और मुझे याद है कि उस वक्त मैंने भी काफ़ी ये पॉइंट आउट किया था कि हारून की परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं थी. बट जब हम उस टाइम से लेके अब तक हमने हारून को कंसिस्टेंटली बहुत सारे ड्रामों में देखा है, और मुझे लगता है कि कंसिस्टेंटली ही वो इम्प्रूव हुए हैं. और ये जो उनका एक जो सीन था सिरा के साथ, I really thought that he did absolute justice to Sam's character. It was very well performed. और पहले पीछे हमने जब मुकद्दर में भी उनको देखा तो वो हर रोल के साथ, हर किरदार के साथ, हर परफॉर्मेंस के साथ बेहतर होते जा रहे हैं. तो ये बड़ा अच्छा है. दैट्स अगेन अ मार्क ऑफ अ गुड एक्टर कि आप अपनी हर परफॉर्मेंस के साथ इवॉल्व करें और बेहतरी की तरफ जाएं. Again, I feel that that scene in particular was directed very well. इसलिए कि एक तो जब फजर बिस्तर पे बैठी होती हैं, the way she holds on to Saim's shirt, तो वो एक सिक्योरिटी ब्लैंकेट हमेशा उनकी अम्मी का दुपट्टा होता है या नूर का दुपट्टा होता है, वो साइम की कमीज बन गई. तो वो एक फेमिलियरिटी, एक ट्रस्ट वो बिल्ड हो गया फजर के अंदर इस बंदे के लिए. और फिर जब वो आता भी है कमरे में, द वे शी होल्ड्स ऑन टू हिम, आई एम सो ग्लैड इट वाज शॉट द वे इट वाज कि आप एंड द इंटिमेसी दिखाई उन्होंने. अच्छा कि एक छोटी सी बहुत ट्रिवियल चीज है, बट वो जो शॉट था जिसमें उन्होंने दिखाया कि फजर ने पकड़ा हुआ है और वो वेरी इम्पैक्टफुल, दूसरी तरफ आपने दिखाया है कि उसने एम्ब्रेस किया हुआ सैम ने. आई थिंक वो 1-2 बार ठीक था, बट वो बार बार जब हो रहा था ना, वो कुछ मेरे ख्याल में 5-6 बार उन्होंने दिखाया, पहले इधर हाथ, फिर इधर, फिर इधर. तो मुझे लगा अच्छा अब ठीक है, हो गया, समझ आ गया. अब मतलब नॉट इन योर फेस, उसकी जरूरत नहीं थी. वो मुझे इट वाज स्लाइटली टेकिंग अवे फ्रॉम द मोमेंट. राइट. वो मुझे एक चीज लगी, बट अदर देन दैट सिरा की अदाकारी, हारून की अदाकारी बहुत जबरदस्त थी. फिर मूविंग ऑन टू द थर्ड कपल तो नहीं है, सेकंड कपल, द अदर कपल, अदील और उष्ना की जो परफॉर्मेंस थी. अदील का आई हैव टू से कि उनको हमने रिसेंटली जैक्सन हाइट्स देखा है उनका, अदील का, और बीच में वो जो उनका आया था दासी, हमने देखने की कोशिश की थी. ये वाला उनका किरदार एंटरटेनिंग बहुत है, और वो वियर्डली अदील ने बहुत काम किया है जैक्सन हाइट्स के बाद. बट क्योंकि हमने अभी उनका जैक्सन हाइट्स देखा है, तो जैक्सन हाइट में जो उनका किरदार था और ये जो किरदार है नासिर का, कंप्लीटली पोल्स अपार्ट. तो बड़ा मैं एंजॉय कर रहा हूँ. 10 साल हो गए हैं आई नो, बट एक एज अ व्यूअर, क्योंकि हमने अभी खत्म किया था जैक्सन के, 6 महीने हुए मेरे ख्याल में. बीच में हमने और भी काम देखा है, हमने होमन जहां भी मैं कह रहा हूँ कि रिसेंटली काम तो उन्होंने बहुत किया है और हमने बहुत देखा है, बट मेरे दिमाग में ऐसे कह लें चले कि इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर एंड प्लेड रियली वेल अगेन. हाँ बिल्कुल, प्लेड रियली वेल बाय बोथ ऑफ देम, by Ushna and by Adil. That couple is played really well. इस एपिसोड में बादल उन पे इतना फोकस नहीं था, बहुत छोटा सा आपको एक टीजर मिला उनकी रिलेशनशिप बिल्डिंग का. ज्यादातर फोकस वाज ऑन फजर एंड साइम. बट मुझे वो बात बड़ी क्यूट लगी, मजे की, जो वो आए और उन्होंने कहा कि मेरा मकसद इससे ज्यादा और कुछ नहीं है, सिर्फ आपके ऊपर चेकअप करना है कि आप फॉलो अप करता हूँ. और फिर भाई ने बताया मुझे कि आपकी वालिद के साथ ये हुआ है और आपका बहन का, और वो सारा कुछ. तो I just wanted to follow up on this and there's nothing more to it. इससे पहले कि आप को करें. And then she's kind of like gushes and she says okay. Coffee या चाय. It's cute. It was cute. No doubt. Again trivial चीज, वो कंप्यूटर जो पड़ा हुआ था उसकी मॉनिटर दूसरी साइड पे था, तो वो मुझे थोड़ा अजीब लगा कि मॉनिटर का मुंह उस तरफ क्यों है, वो इस तरफ बैठी हुई है. तो शायद वो मैनेजर साहब वहाँ साथ बैठ के करते हैं. नजर नहीं आया मैनेजर साहब अगर बैठते हैं वहाँ पे. तो ठीक है, वो अच्छा था. ये भी मुझे बात अच्छी लगी कि जो बिसाम का कैरेक्टर दिखाया है, जिसने 10 लाख या 7 लाख मांगे, मिले उसको 3 लाख हैं, और वो प्रोग्राम बना रहा है थाईलैंड हॉलिडे करने के. ये मुझे अच्छा लगा इन द सेंस कि वो जो इसी एपिसोड में वो कहता है ना कि इन्होंने जो हशर किया अपने माँ बाप का, so what comes and goes around comes around, right? तो फुल सर्कल, आपने जिस तरह अपने माँ बाप को ट्रीट किया होता है, आपकी औलाद भी आपके आगे फिर वही लेके आती है. लेकिन ये थाईलैंड गर्लफ्रेंड के साथ जा रहा है या बॉयफ्रेंड के साथ, मतलब मेल फ्रेंड के साथ? Why would you feel that boyfriend है?
I don't know, boyfriend नहीं मतलब male friend. I know what you're saying, but why would you not think कि girlfriend? I don't know. मतलब इतना डेयरिंग है वो कि अच्छा गर्लफ्रेंड के साथ मेरे उतर. ख्याल है, मुझे तो लड़की लगी उस साइड पे, वरना वो ये क्यों कहता कि अच्छा मैं बंद कर रहा हूँ जब माँ आ जाती है. He could have just continued talking to his friend. अगर लड़का ये होता तो माँ फ्रेंड को ये तो नहीं बता सकता ना कि मैं माँ के सामने कि थाईलैंड हमने नहीं, जाना. थाईलैंड वाली बात ना करता, कुछ और की बात करता कि हाँ यार ठीक है कल कॉलेज में मिलेंगे या whatever. इंटरेस्टिंग. That kind of a thing. No, I thought it was a girl. ठीक है. It has to be a girl. ओके. हाँ. इंटरेस्टिंग. Also because वो भी तो होना है ना कॉम्बैट नूर के साथ, तो लड़का होगा तो फिर तो वो सिर्फ पैसे लेके भाग रहा है. हाँ. इंटरेस्टिंग. तो या बट इट्स फन. आखिर कब तक मैं एंजॉय करती हूँ. जी बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से. और मैं कहूँगा कि जब क्योंकि शुरू हुआ था तो हमारी बड़ी स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशंस थी और हमें लग रहा था कि यार रोना धोना हम नहीं देख पाए. बहुत बड़ी चीज़ है जो हम जिसको निगलेक्ट कर रहे हैं या इग्नोर कर रहे हैं कि नूर हैज़ मैनेज टू पुट द बिजनेस बैक ऑन ट्रैक. और वो जो मैनेजर भी कहता है कि मैडम साहब, क्या कहता है, मैडम साहबा, मैडम साहब, बड़ा क्यूट नाम वो लेता है. ड्रेसेस इन वेरी क्यूट वे. मैडम साहब आपके कदम की बहुत बरकत थी और गाड़ी पटरी पे आ गई दोबारा. एंड शी इज सो हैप्पी एंड यू नो कंप्लीटली चाफ्ड कि हाँ यार मैंने मैनेज टू पुल इट ऑफ. मुझे ये अच्छा लगा कि उन्होंने ये दिखाया है कि जो भी लड़की ने एक अच्छा जो भी उसका बैगेज था या एक इमोशनल या घर का माहौल, शी इज मैनेज टू ओवरकम इट. अच्छा, वो मदर इन लॉ के रिएक्शन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? एक तरह से जस्टिफाइड भी है अगर वो ये कह रही हैं कि हमें इसकी तबीयत के बारे में पहले नहीं बताया गया और उसको अपने सर से उतार दिया उन्होंने, जो कि सच है. और अभी वो इस बात पे इतना वावेला खड़ा कर रही है. अगर उनको एक्चुअली में पता चल गया कि यार कि ये तो इस लड़की के साथ ये चीज है, रेप विक्टिम और रेप सर्वाइवर, तो फिर तो ये और ही एक ऑब्वियसली है. लेकिन मुझे लगता है कि वहां तक तो ठीक है कि वो कह रही कि यार हमसे धोखा किया गया, बताया नहीं और अपनी मरीज बेटी को हमारे ऊपर डाल दिया है. वहां तक तो ठीक है बिकॉज झूठ तो उनसे बोला गया है. उसके आगे जो वो आप कह रही है ना कि जब साइम कह रहा है कि आई लाइक दिस गर्ल, आई वांट टू स्टे विद हर, कीप आउट, फिर भी वो कह रही है तलाक दो, वो मुझे थोड़ा सा इट्स अ बिट या. बाकी जो आपके फेवरेट हैं राजा हैदर, उनका मुझे लगता है हर ड्रामे में यही एक उनकी कास्टिंग होती है, टू प्ले द सपोर्टिव फादर एंड यू नो द काउंटर स्पाउस. हैदर भाई बड़े अच्छे अदाकार हैं, उनको मैं चाहूंगा कि मौका दिया जाए और भी वो करें. मुश्क में बड़ा जबरदस्त उन्होंने परफॉर्म किया. तो ये अनफॉर्चुनेट है कि हमारे सपोर्ट एक्टर्स हैं उनको इतना रूम दिया नहीं जाता. जैसे गुले राणा जी की अगर बात करें, बिल्कुल वही रोल है जो परदेश नहीं कहती हूँ, क्या नाम, फरियाद में ज़ीक्यू के हस्बैंड का होता है, अदील के वालिद साहब का. तो अब जैसे गुले राणा जी को भी एक तरह से टाइप कास्ट किया जाने लगा है एक ही तरह के रोल में. तो वो फिर एक अलग डिबेट है कि हमारे यहाँ लिखे किरदार ऐसे जाते हैं. मर्दों के जो हस्बैंड के रोल होता है वो होते इतना मिनिमलिस्टिक किस्म का है, किसको लें. दादी है तो वो इन मोस्ट केसेस मतलब इविल दादी ही होगी. अनफॉर्चुनेट. तो जब तक वो पूरा लैंडस्केप तब्दील नहीं होगा, किरदार भी वैसे ही रहेंगे और फिर बेचारे एक्टर्स को भी we'll have to make do with it. Anyway, moving on to जी परदेस. मुबारक हो आपको. इससे पहले कि आप मुझे मुबारक दें, मैं आपको मुबारक दे दूं. मैं कहती हूँ बड़ी जल्दी की है दोनों ने. 4 महीने हो गए. नहीं, ताना उनको एक पड़ता है एंड दे आर लाइक डोंट लुक बैक. ताना ही पड़ता है ना. माँ कहती करो जो मर्जी, तुम लोगों ने कौन सी मेरी बात सुननी है. नहीं, उनके एग्जाम्स खत्म हो गए और अगले दिन माँ को थी कि अब आपका खत्म हो जाएगा सेपरेशन, आपकी सेपरेशन खत्म हो जाएगी. और उसके बाद फिर 4 महीने हो गए बिकॉज अब हमें पता है कि उसको गए हुए नोमी को 4 महीने हो गए और ये जिस दिन नोमी का निकाह होना था तब की ये बात है. तो 4 महीने गुजर गए यार. ठीक है, 4 महीने में आमना क्या क्या हो सकता है, बहुत कुछ हो जाता है. मैंने क्या कहा है? हाँ तो ठीक है, आपने कहा ना जल्दी किया उन्होंने. मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा उन्होंने they never thought twice. जब उनका why would they? That's true. Why would they? That's true. मगर अच्छा है, वो भी मुझे अच्छा लगा कि फाइनली जो वालदा होती हैं थोड़ा सा उनके अंदर हिम्मत आती है और वो कहती है कि हम किचन अपना अलग कर रहे हैं. कैसे आई हिम्मत? कैसे आई हिम्मत? पहले तो ये बताएं कि वालदा का रिएक्शन समझ में आया आपको जो बच्चे पे होता है? हाँ. ये नहीं रिएक्शन है कि जी उनका बच्चा हो रहा है. रिएक्शन ये है कि शी इज मैनेज, दे हैव मैनेज टू अचीव समथिंग जो बाकी दो, राहील और शीमा या जो भी उनका नाम है, वो नहीं कर पाए. मतलब शीमा कांट कंसीव, उनका बेबी हो नहीं रहा. दूसरा कपल जो है वो बीवी करना नहीं चाह रही. तो दोनों के बेबीज नहीं है. एंड देयर इज दैट, वो एक होती है ना जिसमें वो कहता है कि वो वारिस होगा तो उसका बच्चा सब कुछ ले जाएगा अगर हम बच्चा नहीं करेंगे. तो द मदर फील्स अ लिटिल काइंड ऑफ
क्योंकि इनका वन अप का काफी अरसे से चल रहा है, लिटिल विक्टोरियस कि हाँ तुम अगर फर्स्ट आते थे तो मेरे बच्चे का बच्चा हो रहा है, यू नो। So she's happy instead of being. I liked it. I mean, I would not question her happiness कि भी क्यों है ये खुश। नहीं, जैसे एमन को थोड़ा सा शक होता है एज अ व्यूअर, आपको भी होता है कि अच्छा यार अब तो ये तो माँ जो है ये तो और ही सुनाएगी और बातें करेगी, बट एमन की तरह एज अ व्यूअर यू आर आल्सो प्लेजेंटली सरप्राइज एंड हैप्पीली सरप्राइज कि यार के माँ का तो बड़ा अच्छा रिएक्शन था और फिर उसको नौकरी भी मिल जाती है, तो दैट्स नाइस, दैट्स गुड, इट्स नाइस, ये अच्छा था। बाकी ये परदेश में डाउनफॉल शुरू हो गया आसिम का। जी बिल्कुल, और जो चाचू ताया खालू थे उन्होंने 10 लाख 20 लाख वापस ले लिया अकमेर जी। और नोमी जो चला गया वहां पे, और नोमी हमें पता था उसने तो वापस कभी ना आना है, ना वापस आना है, ना उसने बीवी के साथ कोई निभानी है, ना उसने माँ बाप को घास डालनी है, ना उसने माँ बाप को घास डालनी है, वो तो पैसे लेके टाटा बाय बाय हो गया। तो वही बात है, मुझे लगता है इन सारे राइटर्स ने मिल के बैठ के ये सोचा है कि हम मिडल ऑफ द ड्रामा में एक क्लैप बैक करेंगे कि एक बंदे कैरेक्टर्स रिटेलिएट करना शुरू करेंगे और फिर व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड होगा कि बच्चों के थ्रू अब माँ बाप की सजा शुरू। ये फॉर्मूलेइक जो होते हैं, जैसे ग्रेज एनाटॉमी में आपको पता होता है बीमारी की 10 मिनट पे तशखीस होगी, 38 मिनट पे सोल्यूशन आएगा, 40 मिनट पे कंक्लूजन, मरते पेशेंट वो हो जाएगा, और कभी मर भी जाता था। तो वही वाली चीज है कि पहली 2 4 10 किस्तों में एस्टैब्लिश होगा, 15 से 20 में ठोस कुछ समझ नहीं आ रहा, 25 में थोड़ा सा वापसी दिखा के, और 30 पे जी बल्ले बल्ले शाबाश जी। तो ये है बहरहाल, ये वाली जो 2 किस्तें थी ये कदरे बेहतर थी इन द सेंस के अब थोड़ी बहुत इसमें स्टोरी आगे की तरफ मूव करना शुरू हो गई है। इबाद और एमन के जो भी बीच में जो एक ताल्लुक था वो अब नेक्स्ट लेवल पे चला गया, तो अब जो उनकी जिंदगी में होगा जैसे आगे, मगर अब हमें पता चल गया कि वो कह रहा है कि उसकी जो जहाँ जॉब मिली है जी लंदन की फर्म है। और बेहजाद, अभी आई थिंक बेहजाद का जो कैरेक्टर है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, मुझे लगता है कि उसका सखर में उसकी बीवी है ऑलरेडी, मुझे ऐसा लगता है, बीवी बच्चे दोनों। हाँ, जी बिल्कुल, बीवी और बच्चे दोनों होंगे, और वो शीमा को भी तो सबक सिखाना ही है ना जी बिल्कुल किसी तरह से जी। तो शीमा को सबक सिखाने के लिए आई थिंक वो बेहजाद का, मुझे ऐसी फीलिंग आई, क्योंकि शीमा को नजर नहीं आता कि वो कितना लचर है, लेकिन ये भी अजीब बात है। नहीं, आई थिंक शीमा को नजर आता है, उसको पता है, उसको इग्नोर करती है, और वो इग्नोर इसलिए करती है बिकॉज ऑब्वियसली वो इतना बड़ा सैक्रिफाइस कर रहा है कि बच्चा ना होने के बावजूद वो उसको एक्नॉलेज और एक्सेप्ट करता है और उतना ही प्यार करता है। बिल्कुल, तो ये है। अच्छा, अब अगली एपिसोड के प्रोमो से हमने देखा कि आसिम विल बी रॉब्ड, जो भी उसके पास थोड़ा बहुत पैसा होगा वो लूट लाट के डाकू ले जाएंगे, जो हमने इस एपिसोड में देखा कि लोग उसको फॉलो भी कर रहे हैं जहां जहां वो जा रहा है, जो भी हो रहा है। एक इंटरेस्टिंग हरकत आसिम ने ये की कि जो 4 अलमारियां थी उनमें से जिसमें ताला नहीं था पैसे उसने उसमें रखे, जो बाकी 3 में ताला था उनमें से किसी एक में भी वो रख सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ऐसा था, देखा? जी चाबियां भी वैसे ये कि उड़ती का पर ना, वैसे मैंने आपको बताया ना, उड़ती का पर नहीं, ये नर है या मादा ये मैं बता देता हूँ। ये मैं आपकी ऑब्जर्वेशन पे वैसे मैं कमाल है, सलाम है वैसे, क्योंकि ये अलमारियों से और पैसों से और तालों से आपका बड़ा गहरा ताल्लुक है। जी जी बिल्कुल। क्योंकि पता कैसा है कि यार अगर अलमारी में रखने हैं तो जिसमें मतलब ताला नहीं है, सुराख है इतना बड़ा, मैं चाहूंगा कि शाहरुख उसका क्लिप लगाए, तो वो बाकी के 3 बात नोट भी नहीं की कि उसने पैसे क्या रखे हैं आपकी, वैसे मैं दाद देती हूँ आपकी जी वो नजर पे, ऐसा है कि अलमारियों के और तालों से माशाल्लाह एक अलम नहीं आप सच्ची बात करें, अलमारियों और तालों से नहीं, पैसों से आपका गिरा था, तालों से और अलमारियों से। एनीवे, तो ये था। बहरहाल मुझे मजा आया, और अगेन यार अफान और दुर्रफिशा की केमिस्ट्री बहुत अच्छी एक क्यूट कपल है, और मेरे ख्याल में एक अगर कोई ऐसा ड्रामा हो जिसमें इन दोनों के ऊपर वो बेस हो और वो इतने ज्यादा कैरेक्टर्स के साथ ना हो, तो आई थिंक दैट ड्रामा विल डू वेल। अच्छा, आपको अफान कैसे लगते हैं एज अ एक्टर? मुझे अच्छे लगते हैं। आपको लगता है कि उनकी अदाकारी में रेंज है? मुझे लगता है कि अफान को वो मौका नहीं दिया जा रहा, वो मार्जिन नहीं मिल रहा है कि वो अपने टैलेंट के साथ जस्टिस कर सकें। क्योंकि ये जो किरदार हम देख रहे हैं अफान, जब मैं उनसे ऑफ कैमरा जितनी भी मेरी मुलाकात हुई है, उनकी पर्सनालिटी में बहुत डेप्थ है जी। तो जो एक इंसान जिसमें इतनी डेप्थ होती है एक आर्टिस्ट में बिलखुसूस, वो उनके अंदर बहुत ज्यादा मेरे ख्याल में मादा होता है परफॉर्म करने का जी। तो जिस हिसाब से उनसे गुफ्तगू हुई या जो बातचीत हुई, मुझे लगता है कि nobody has yet been able to do justice to the kind of actor that he can actually
prove to be. बिकॉज मैं कमेंट्स देख रही थी, बहुत मिक्स्ड कमेंट्स आते हैं उन पे. यूजुअली लोग रियली लाइक हिम एंड ही हैज अ ह्यूज फैन फॉलोइंग, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नहीं जी बहुत उनकी रिस्ट्रिक्टेड एक्सप्रेशंस हैं. मगर फिर मैं सोचती हूँ कि यार कैरेक्टर्स भी उनको बहुत ही लिमिटेड मिलते हैं. अब इबाद का जो किरदार है ये कोई ऐसा किरदार नहीं है कि जिसमें आप बोलें कि बहुत कैरेक्टर आर्क बड़ा वसी हो या बहुत कोई इसकी रेंज हो किरदार की. उसमें क्या एक्सप्रेशन क्या ही दे दे. ट्रू. As opposed to somebody like a परिजात जो अहमद अली अकबर की परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं, और आई थिंक अब हम मूव ऑन कर जाते हैं. हाँ जी, परिजात के ऊपर. कुछ परिजादों से ये हिजर कैसे झेला है. तो वो आप देखें कि वो किरदार का कैरेक्टर आर्क कैसा है, कहाँ से वो चला, कि उसकी जिंदगी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, और फिर जिस हिसाब से अहमद अली अकबर ने उसको परफॉर्म किया है बड़ी खूबसूरती के साथ. तो वो मेजर, वो गेज बहुत कम अदाकारों को भी मुयसर. आई एम सॉरी मेरे उर्दू में किसी ने कहा यार आप बहुत गाढ़ी उर्दू बोलना शुरू कर, हमें समझ नहीं आती. ओह ये भी हो रहा है. हाँ, तो मुयसर उन बहुत कम अदाकारों को मुयसर होता है वो उस तरह का मौका. What I like about परिजात and the character is that वो अपने सब शॉर्ट कमिंग्स कोट अनकोट हम नहीं कह रहे, ये जो उनको जिस तरह प्रोजेक्ट किया गया है कि ये somebody with physical शॉर्ट कमिंग्स के बावजूद उनके अंदर बेचारगी का एलिमेंट बिल्कुल नहीं है. आप एक्सप्लेन कर सकते हैं मुझे कि क्यों नहीं है? वो बेचारे नहीं, एट एनी पॉइंट, एट नो पॉइंट डू यू फील सॉरी फॉर हिम और डू यू फील दैट दिस इज समबडी यू पिटी. बेचारगी उनमें बिल्कुल नहीं है. थी बेचारगी थी, नाहीद के वाक़े तक बेचारगी भरपूर थी. नाहीद के वाक़े के बाद और बिलखसूस उनकी मुलाकात जब नासाज के साथ हुई तो उनके किरदार में ये चेंज आया. और फिर जब बबली बदमाश के साथ, जैसे आपने कहा, आपने पिछली बार बड़ी ज़बरदस्त बात यही पॉइंट आउट की थी कि द स्टोरी इज़ अबाउट हाउ परिजाद और हाउ हिज पर्सनैलिटी विल इवॉल्व after interacting with all these different, through his relationships or after interacting with all these people. So you can see that change. And last time also I said that बबली बदमाश के बाद अब उसकी पर्सनैलिटी में एक आप साइमा से मुलाकात के बाद आप एक वाज़े तब्दीली देख रहे हैं उसके अंदर. मगर जो एपिसोड के एंड पे अगर आप बिल्कुल चले जाएं और जो जिस चीज़ के लिए वो मान गए हैं वो चीज़ अब है कि ये अब सही है या गलत है, वो मुझे ये बताएं कि माना इसलिए है क्योंकि 5 लाख रुपए मिल जाएंगे, या वो यही तो बात है. यही सवाल है. दिस इज द $1 million question. This is what I am asking you, sir. Yes, this is what I am asking you. That why did he agree? हम देखते हैं. अच्छा, थ्रू द एपिसोड भी अगर आप इफ यू लुक बैक ऑन द एपिसोड बड़े अच्छे मोमेंट्स थे पूरी चीज़ के जी. जिस तरह बबली का रिश्ता आता है और जैसे मर्द और औरतें अलग अलग बैठी हैं और दोनों जहेज़ की बात, हैवी ड्यूटी जहेज़ की बात हो रही है, और जो बबली के वालिद साहब हैं वो कहते हैं हाँ 4-5 लाख हमने जोड़ा है हम देंगे. वो कहते हैं नहीं घर भी तो आपका है ना तो ये आप नाम करें. और अंदर भी जो बेगमात हैं वो यही कह रही हैं कि जी बेटी को खाली तो नहीं. एंड शी कम्स आउट एंड शी इज लाइक चलो बदतमीजी करती है बट यू फील हैप्पी दैट शी इज काइंड ऑफ निप्ड इट द इविल इन द बड. वो बड़ा अच्छा सीन था. थोड़ा सा ऑफ कोर्स ओवर हो गया था कि कैंची लाके चुटिया कौन काटना चाहता है, बट फिर बबली का कैरेक्टर ही ऐसा है कि वो थोड़ा सा ओटीटी है. अच्छा, मेरी ऑब्जर्वेशन इसमें ये भी है कि अक्सर औकात हम बहुत सारे ऐसे ड्रामे होते हैं, सीन्स होते हैं कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वायरल हो जाते हैं. तो मैं एक ऑन अ साइड नोट में ये बात करूँ कि जब वो शुरू की कॉन्वर्सेशन आप देख रहे थे कि जहाँ पे सलमा हसन का किरदार विजिबली काफ़ी डिस्टर्ब्ड भी लग रहा है उस पूरी कॉन्वर्सेशन से, और वो कह रही हैं कि नहीं 10 लाख गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, और ऐसा तो होता है, और लोग अपनी बेटियों के लिए क्या क्या नहीं करते, और इसका तो वो बड़ी पॉलिटिकल इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स थी. बट उनका मकसद ये दिखाना था कि ऐसे नहीं होना चाहिए, और फिर बबली जैसे आती है उसको पूरी चीज को रिएक्ट करती है तो वो चीज वो हो जाती है. बट अगर कोई अब उस क्लिप को खाली निकाल के चला दे ट्विटर के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर विदाउट कॉन्टेक्स्ट, तो ये अपेयर होगा कि पाकिस्तानी ड्रामे इस तरह की चीज को कंडोन करते हैं या प्रमोट करते हैं. मैं एक बात कर रहा हूँ, तो बहुत सारे ड्रामों में इस बात का ख्याल रखना. मुझे एक चीज ऐसी क्लिक की, मैंने कहा यार ये कितना, अब इसको अगर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बंदा निकाल के बात करना शुरू कर दे तो कितनी नाइंसाफी होगी. बिकॉज पूरा जो मकसद है इस पूरे सीन का, वो मकसद ही ये बताना है कि यार कि ऐसे होता है, ये गलत होता है, ऐसे नहीं होना चाहिए. और बबली बदमाश का जो पूरा रिएक्शन था बड़ा इंपॉर्टेंट था उस पूरे एस्पेक्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट था. और बड़ी खुशी होती है अगेन जब आप दिखा रहे होते हैं कि किसी एक सोसाइटल ईवल है उस पर जब कोई पुश बैक कर रहा है और कमेंट कर रहा है और उसका आउटकम अच्छा निकलता है तो आपको बड़ी खुशी होती है.
तो वो उस सीन से ऑफ कोर्स बड़ा अच्छा लगा, वो सीन वाज गुड. दैट सेड, वो 5 लाख को लेके जो परिजात के पास पेशकश गई है कि जी तुम शादी कर लो, नाउ इज ही गोइंग टू डू इट फॉर द 5 lakhs और फॉर द फैक्ट कि उसको ये भी तो कहा है ना उसने, उसके दोस्त ने, कि बहुत कम लोग होंगे जो बबली को समझ सकेंगे, and not many people will accept her the way she is, but you are somebody who will, and you should marry her. अच्छा, नाउ इट्स इंटरेस्टिंग, जब उससे पहले परिजात घर में एंटर होता है और बबली लेके आती है डंडा और उसको कहती है कि कहाँ कल तुम, और डिड यू विटनेस अ स्पार्क बिटवीन दीज टू? देयर वाज काइंड ऑफ अ स्पार्क, आई फेल्ट इट, कि बबली और जब वो उसको गिरबान से पकड़ के अपने करीब लेके आती है और जितनी प्रॉक्सिमिटी में वो होते हैं और जो वो भी मजाक कर रहा होता है और जो हंसी मजाक उनका आपस में चल रहा होता है, आई डिड फील कि अब वो इंटेंशनल भी हो सकता है या वो कोइंसिडेंटल भी हो सकता है एक्टर्स की केमिस्ट्री हो, बट मुझे लगा कि इन दोनों में कुछ है. बबली की भी थोड़ी इंक्लिनेशन मुझे लगी कि परिजात की तरफ है, और ऑफ कोर्स परिजात का जो डिमीनर और जो बात करने का स्टाइल और जो यूजुअली वो नहीं होता वो था. तो अगेन दिस कुड बी इंटेंशनल और दिस कुड बी जस्ट गुड एक्टिंग. मुझे लगता है कि परिजात का आहिस्ता आहिस्ता तो नहीं, शुरू से जो हम कैरेक्टर देख रहे हैं, दिल फेंक तो वो है, हुस्न परस्त है, दिल फेंक है, वो दिल लगाएगा भी, एंड ये दैट इज पार्ट ऑफ हिज नेचर. मतलब अच्छी है इसकी, रंगीन उसकी नेचर है, रंगीन नेचर है. एंड अगेन आई एम रियली लाइकिंग द कैरेक्टर. उसका आर्क बहुत ही खूबसूरत है, जिस तरीके से वो अपने बहनोई को बेल कराता है, यू नो. आई मीन कॉन्टैक्ट्स उसके भी वही दिखाया हुआ ना कि इवन इफ ही इज अ ट्यूटर, कॉन्टैक्ट्स उसके भी हैं. उसने एसपी के बेटे को पढ़ाया होता है, ऊपर से फोन आ जाता है. मुझे बड़ी ठंड पड़ी जब भाभी पूछती है अच्छा हो गई फिर जमानत, कहता जी हो गई. हाँ एग्जैक्टली, क्या लो फिर. That was very good. एक छोटी सी चीज है, ये बबली के साथ जो सीन्स थे उसमें अहमद की आवाज डब हुई है शायद. अच्छा. हाँ, तो वो मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि वो उतना नेचुरल कॉन्वर्सेशन नहीं लग रही थी जितनी यूजुअली होती है. सबूर की आई थिंक डब नहीं हुई थी. वो थोड़ा, आई एम सॉरी, टेक्निकलिटीज में मुझे वो होता है कि यार कि उतना वो इम्पैक्ट नहीं हो रहा था. ठीक है. मुझे ऑफ कोर्स आपकी टेक्निकलिटीज और मेरा बहुत ही ट्रिवियल स्टूपिड सी ऑब्जर्वेशन जो कि बबली का मेकअप, वो अगेन मुझे हुआ कि यार इतना ही माई मुंडा है तो माई मुंडे इतना मेकअप तो नहीं करते, तो वो थोड़ा सा कम होना चाहिए था. एंड ऑफ द एपिसोड पे तो वो माँ कराती है कि तुम करो, बी अ लिटिल फेमिनिन, तो वो कहता भी है परिजा कि तुम्हें क्या हुआ है, तो वो उतार रही होती है अपनी लिपस्टिक के, जबरदस्ती मुझे ये लोग करा रहे हैं. अच्छा, सबूर ने अदाकारी बहुत अच्छी की है वैसे, मुझे पसंद आई उनकी अदाकारी. आपको कैसी लगी? ठीक, अच्छी लगी मुझे. हाँ, अपार्ट फ्रॉम द थिक उर्दू स्पीकिंग एक्सेंट, वो मुझे थोड़ा सा हुआ कि क्योंकि वो थोड़ी प्रिटेंशियस लगी मुझे, थोड़ी प्रिटेंशियस. आई थिंक इट्स द एक्सेंट. I don't know why. I don't know if it's there intentionally or I don't know what it is. But it's just it's too thick. As in it's too thick in terms of being Urdu speaking for a character which is like in supposedly based in Pindi. But it's not ना Hassan. It is यार. वो कहते भी हैं कराची में ये कोई 2 बार कॉन्वर्सेशन हो चुकी है, नाहिद भी कराची गई है. कराची गई है तो कराची तो लाहौर से भी, तो आप कह रही फिक्शनल टाउन है. फिक्शनल टाउन है, कुड बी गोइंग टू कराची फ्रॉम एनीवेयर. पिंडी तो नहीं है, लेकिन इन एनी केस जो भी वो अपना करती है टॉम बॉयिश एक्सेंट जो है, वो मुझे थोड़ा सा प्रिटेंशियस लगता है. ठीक है. मतलब नाहिद वाज समबडी जो कि उष्णा बड़ा सही बैठी है अपने रोल में, एंड यू कुड रिलेट टू दिस कैरेक्टर कि भी ऐसे लोग होते हैं. बबली इज नॉट टू कन्विंसिंग. आपको याद होगा राजा बबली इज नॉट कन्विंसिंग और यू सेइंग सबूर इज नॉट कन्विंसिंग. मतलब बबली इज नॉट कन्विंसिंग, maybe because Babli is not being written properly, or maybe because Sabur is not performing her properly, but Babli is not convincing. Nahid was very convincing. Nahid लगता था कि ये वो लड़की है जो ट्यूशन लेगी और जो चुपके से किसी को मिलेगी, और you know थोड़ी सेल्फ सेंटर्ड टाइप हसीना वो लगती थी. सेल्फ सेंटर्ड हसीना, कातिल हसीना वो थी. ये जो है इतनी टॉम. आपको याद है रांझा करदी में जो शुरू के एपिसोड्स में जब दिखाया हुआ है कि इकरा का जो कैरेक्टर होता है नूर बानो, वो जब झुग्गियों में रह रही होती है, आप उसके नाखून भी गंदे होते हैं यार, उसके नाखून भी गंदे होते हैं, बुरे उसके बाल होते हैं, वो खुजलियाँ ये वो एंड शी वाज लाइक अ टॉम बॉयिश काइंड ऑफ अ वैगाबॉन्ड. शी ऐसे टिच बटन की तरह वो उस कैरेक्टर में बैठी. अब अगर ये बबली टॉम बॉय है तो इसके नाखून क्यों इतने वो बफ हुए हुए हैं, और वो इतनी प्रॉपर क्यों है, वो इतने बाल उसके क्यों ब्लो ड्राई हुए हुए हैं, और उसके इतनी आईलैशेस क्यों हैं, और आईलाइनर क्यों लगा हुआ है, you know, तो वो शी इज वेरी लाइक रिफाइंड टॉम बॉय. ऐसे टॉम बॉयज ऐसे नहीं होते.
ठीक तो है। या तो लिखा हुआ नहीं है सही या फिर परफॉर्म नहीं नहीं, सही ये तो हुआ, पेरेंट्स तो ये तो डायरेक्टर और एक्टर पे आई थिंक ओनस होगा। आई थिंक दोनों पे आता है, बिकॉज मैं नहीं मानती कि जो अहमद अली का जो पूरा डिमीनर है वो उनको दिया गया है। आई एम श्योर कि उनके लेवल का जो एक्टर है वो डालता भी है। अब आप ये देखेंगे जो उनका शलवार कमीज होता है, मैं वही सोच रही थी कि यार इतना नॉन डिस्क्रिप्ट कलर इसने पहना हुआ है दैट यू नो एनीबडी वुड लुक नॉन डिस्क्रिप्ट इन दिस कलर। it's a mousy color. उसके नीचे there's a really ugly jogger that he's wearing. ऊपर से उन्होंने अपने hunchback भी को निकाल ली उन्होंने अपनी, and yet he's charming, and yet you like him because of the character. तो this is really good character arc. उसका बहुत अच्छा डेवलप हुआ है, बबली का नहीं इतना अच्छा हुआ unfortunately. ठीक है। व्हाट अबाउट दैट कॉन्वर्सेशन बिटवीन नाहिद सिस्टर एंड परिजाद? मुझे अजीब लगा कि परिजाद ने क्यों बोला कि आप रखाओ मेरे कमरे में है ना? किताबें. Why would you send a girl to your bedroom? Weird, ना? That was weird. But what about the entire conversation preceding that I moment? don't know whether it was relevant or not. Is it leading somewhere? Because नाहिद तो शादी करके चली गई अब, नहीं तो चली गई कराची। इसकी कोई और रेलेवेंस? हमें पता है कि परिजाद को पता था कि वो माजिद था और हाँ, नाहिद मुझे तो ये लगता है कि इसको भी, बहन को भी काफी अरसे से ये बात पता है, या तो ये है कि बहन क्योंकि बहन को परिजाद की बहन ने बताया था Exactly. सबसे पहले कि ये अजीब बात कि है ना, शौकी था वहां पे। या तो बहन इज इंटरेस्टेड इन परिजाद। हाँ, ये एक मुझे एलिमेंट लगा होगा, कि क्योंकि क्या उसने जो पूरी बात की कि शायरी लिखी आपने आप जिसके लिए आपने लिखी उसको exactly, नहीं आया, exactly. सारी बात तो जो ये भी। हो सकता है कि दिस इज अ लीड टू परिजाद एंड हाँ, उनका क्या नाम होता है, किरण रिलेशनशिप, किरण नाम है, नाम किरदार कमल परिजाद और कमल की रिलेशनशिप अगर कोई आगे होती है तो शायद ये उसका एक आपको छोटा सा उन्होंने फीलर दे दिया है। मे बी, अदर देन दैट आई डोंट सी एनी रीजन। हाँ, मुझे भी कोई for this. उसकी रेलेवेंस अदरवाइज नहीं समझ में आई। नहीं आई लाइक द फैक्ट कि दोनों बहन भाभीियों का कम इसमें रोल था बिकॉज देर अ बिट अनोइंग। आई ऑल्सो लाइक द फैक्ट कि सलीम और उसके पेरेंट्स को बहुत अच्छा दिखाया हुआ है, बहुत ही खुददार और रख रखाव हाँ, वो वाले। जेवर लेके आती है और वो कहते कहते कि नहीं। ऐसे एग्जैक्टली, मुझे इंतजार था वो कहते उसको कि भाई तुम प्लीज प्रोसीड विद योर स्टडीज, बट आई थिंक होगा आगे। हाँ, मुझे वो बड़ा लगा, पहले तो लगा आउट ऑफ प्लेस है यार, अभी तो ये घर चला गया, भाभीियों से मिला, अभी ये वापस, इट टर्न्स आउट इट्स अ फ्लैशबैक। गुड जॉब या मुझे भी लगा, you मैंने got us. नोट भी किया कि व्हाई डज द कैमरा गो बैक, लेकिन ये कि हाँ, it was a दो एक्टर्स आई वांट टू मेंशन इन पर्टिकुलर फॉर बीइंग वेरी ग्रेसफुल एंड एलिगेंट। एक तो किरण ताबीर who's playing परिजाद सिस्टर, मुझे लगता है एज एन एक्ट्रेस बहुत ही उनके अंदर बहुत ही ठहराव है। आई रियली लाइक हर। वो ये बात है, मुझे नहीं पता कैरेक्टर भी ऐसा लिखा गया है, लेकिन उनकी ऑन स्क्रीन प्रेजेंस भी बहुत अच्छी है। देयर इज वेरी गुड वाइब, कामिंग। हाँ व्यूअर को एक होता है कि यार कामिंग होता है, एग्जैक्टली, एंग्जाइटी नहीं देते वो कैरेक्टर। दूसरा सलमा हसन, मेरे ख्याल है उनकी भी इतनी रेंज है कि हमने उनको इतने ड्रामा में देखा है, एंड यूजुअली शी प्लेज द मदर, मगर यहाँ पे भी उनका जो कैरेक्टर दिखाया हुआ है, एंड ऑफ कोर्स हाउ कैन वी नॉट टॉक अबाउट द थप्पड़ जो उनको वालिद साहब से पड़ता है, और उसको हम ट्रिविलाइज करें नहीं करें, कंडेम करें नहीं करें, मगर कमिंग टू सलमा हसन बिफोर वी टॉक अबाउट दैट, मुझे लगा है जैसे कि वो बहुत, जब वो चीखती भी है ना तो वो आपके कान नहीं फटते उनके चीखने से, आपको होता है हाँ यार कोई भी माँ होती है सर्कमस्टांसेस में, उनका यही रिएक्शन, मिठास है उनके आवाज में, मिठास है। तो शी इज आल्सो वेरी वेरी डिग्निफाइड एक्टर। कमिंग टू द थप्पड़, did you think it was necessary? I never think a थप्पड़ is necessary. मैंने देखा और फिर मैंने देखा कि जो रिएक्शन हुआ, बाप अपने हाथ की तरफ देखता है, हाथ कांप रहा होता है बाप का। हाथ कांप रहा होता है, और फिर उसने भी कहा कि जबड़ा हिल गया पूरा, एक उसके ऊपर एक गुफ्तगू हुई, मुझे ठीक लगा। Was it necessary? I still think not. No. Could have done without it. So yeah. But if it leads to Bubbly doing something reckless, कि मुझे मारा है, मेरा जबड़ा हिला दिया है, और अब वो कह रहे हैं कि तुम्हें थेरेपिस्ट के पास भेजेंगे, तो पागलों के डॉक्टर को बिल्डअप हो रहा है ना कि पहले मारा, आप कह रहे हैं पागल खाना भेजेंगे, तो if she does something reckless because of all of this, then there's a purpose. मेरा नहीं ख्याल आमना आज तक जितने हमने थप्पड़ देखे हैं ड्रामों में, कभी किसी की कोई इतनी रेलेवेंस रही हो। लेकिन यहाँ मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मार के और नॉर्मलाइज किया हुआ है। हाँ, द फैक्ट कि बाप ने अपने हाथ को, खास तौर पे कहती है वो बबली माँ को, आपको नहीं पता अब्बा का हाथ कितना भारी है, कहती है मैंने थोड़ी कभी खाया है थप्पड़। तो दे मेक इट अ पॉइंट कि ऐसा नहीं है कि इनके घर में नॉर्मल है बाप का मारना। तो ये था कि हाँ उसने इतना पुश किया कि उसको थप्पड़ पड़ा है। मेरे ख्याल है यहाँ पे वी कैन लेट इट गो। हाँ
बट अगेन हाँ। ना भी होता तो ठीक था, ग्लास भी तो टूटना था ना। हाँ, बट हो गया तो ठीक है, इस पर्टिकुलर चीज में कॉन्टेक्स्ट में ठीक है, शायद रेलेवेंस है। ठीक है। ठीक है, तो जबरदस्त भाई, सबको बहुत दोबारा हम मुबारकबाद देना चाहेंगे कि एक अच्छा ड्रामा देखने को मिल रहा है बड़े अरसे के बाद, और हम बहुत उसको बट अगेन बैक टू द $1 million क्वेश्चन, क्या परिजात बबली से शादी करने को तैयार हुआ है 5 लाख रुपए के लिए, या उसको लगता है कि ये उसकी अच्छी लाइफ पार्टनर बन सकती है? मेरी जाती राय ये है कि 5 लाख बाद में आए, इंटरेस्ट उसका पहले डेवलप हो चुका था, बिकॉज नासाज ने भी उसको बोला को फिर तुम्हें 5 लाख भी तो मिलेंगे जो उसने उनको दे, तो दैट वाज काइंड ऑफ द नेल ऑन द कॉफिन, ओके, फाइनल नेल ऑन द कॉफिन। हाँ तो मुझे लगा क्योंकि इंटरेस्ट उसमें था, अगर वो इंटरेस्ट ना होता तो खाली 5 लाख रुपए के लिए शायद वो ना करता, जी बिल्कुल, मुझे ऐसा लगा। जी। आपको क्या लगा? हाँ यही लगा मुझे, इंटरेस्ट मुझे नहीं लगा, नहीं मुझे ये नहीं लगा एक्चुअली, क्या? मैं कुछ और सोच रही थी तो हाँ मुझे ये लगा, इंटरेस्ट मुझे नहीं लगा, नहीं मुझे ये मैं कुछ और सोच रही थी। पूछो, मैं सोच कर रही थी। क्या सोच रही थी? मैं सोच रही थी कि अगर आप दफ्तर से घर आए, आपकी बीवी लाल रंग का जोड़ा पहन के बैठी हो, आपको माफ करके, और आपकी अम्मी कहें कि मुझे लॉयर के पास जाना है, और आप अम्मी को ले भी जाएं और वहां अम्मी देर लगा रही हो, तो आपका क्या असर होता? उस पे भी आते हैं। मैं वो सोच रही थी, आपने सवाल मेरे से टेक्निकल कर लिया। मैं क्या सवाल था आपका? क्या आपको क्या लगता है कि परिजात? नहीं, मुझे नहीं लगता कि परिजात को बबली में कोई इंटरेस्ट है। मुझे लगता है कि परिजात जनरली हुस्न परस्त है, उसको जनरली खवातीन में इंटरेस्ट है। ही इज वन ऑफ दोस पीपल हु लाइक्स फीमेल कंपनी, एंड शेर व शायरी भी तो करता है ना वो। नहीं, बट एक टॉम बॉयिश कैरेक्टर, श्योर, शी इज स्टिल ब्यूटीफुल, दैट्स द थिंग। टॉम बॉयिश तो है लेकिन हसीन तो है। तो वो ये है कि शेर व शायरी भी उसमें करनी होती है, तो कोई सब्जेक्ट ऑफ अफेक्शन तो होगा ना, मगर एज सच कोई उसको वो पसंद नहीं है, लेकिन वो बुरी भी नहीं लगती उसको। तो अगर 5 लाख उसको आई मिल थिंक रहे अगर हैं, सब्जेक्ट ऑफ अफेक्शन होगा एक शायर के लिए, फिर तो पसंद होना भी लाजमी नहीं। नहीं, सब्जेक्ट ऑफ अफेक्शन मतलब क्यों आएगी? सब्जेक्ट ऑफ अफेक्शन नहीं है, सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट। सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट, तो आप मतलब ठीक है। बहरहाल इंटरेस्टिंग है, लेट्स सी अगले हफ्ते क्या होता है। जी। मूविंग ऑन टू जी इश्क। जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। अब आप सवाल पूछे। जी, यही मेरा सवाल था। मैं शायद आधा 1 घंटा और ले लूं मजीद, फिर मैं जाऊं। क्यों? है क्यों? थोड़ा कंपनी में चाय कॉफी की जगह खाना वाना खा के, आइसक्रीम खा के, उसके बाद में अम्मी के साथ? नहीं, अगर बीवी तैयार बैठी है घर पे। बीवी, अच्छा बड़े मजे की बात है ना, बीवी तैयार। अच्छा, एक तो ये पूरी तैयारी जो होती है, रेड से कम तो जोड़ा नहीं होना था, वो रेड जोड़ा पहनती है इसरा। पहली बात तो ये है कि माँ उसको, फिर वो ये माएँ बहुत सपोर्टिव थी वैसे इस हफ्ते सारी, आई हैव टू से, कि एक इबाद की माँ और एक इसरा की माँ। इसरा की माँ कहती है कि तुम जाओ, उनका जा जी ले अपनी जी ले जिंदगी। अपनी जिंदगी इसरा, तू तबाहियाँ मचा दे आज, चल जा शाबाश। तो वो अपना लाल सा जोड़ा निकालती है इसरा, और फिर अपनी रूबी वू लिपस्टिक, आपको पता है ना, जी जी। रूबी वो निकालती है और तैयार होती है। और फिर जब वो अंदर आता है, और तो उसको माँ रास्ते में पकड़ लेती है कि तू चल भाई मेरे साथ चल। लॉयर के साथ। और फिर जब वो देखता है कि बीवी के तो यहाँ पे मूड ही और है उसने कहा कि और कुछ नहीं, मैं बीवी के साथ बैठ के चाय पी लेता हूँ। मैं बस जल्दी से चेंज करके आता हूँ। अच्छा, वो चेंज करने में उसने चाय पूरी पी ली। मैं सोच रही हूँ कि यार तेरी माँ इंतजार कर रही है, तो चाय क्यों पीने बैठ गया है, जल्दी होके आ वापस। ठीक है, या यूज दैट टाइम फॉर लाइक, I don't think what the time was meant for could be appeased with a cup of tea. Would it be for you? Would a cup of tea make up for like that's what I'm saying, that use that time wisely. wisely ना? Yeah, नहीं, so अब that's ऐसा what तो नहीं ना। that's what I said, that I would have taken another hour extra and फिर मैं अम्मा के साथ अम्मा के चला। साथ जाता है, मगर लॉयर के टाइम खत्म हो रहा था ना, 5 बज रहे थे शाम के, तो वो नहीं, वो लॉयर के साथ घर पे मीटिंग हुई है फिर भी, जो seriously जितनी यार, रेत और उन्होंने भी खूब टाइम लगाया। हाँ, रात को आए हैं दोनों बेचारे, टेक्स्ट कर रहे हैं क्या, टेक्स्ट कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद जी, मेरे ख्याल में उसके बाद वो आइसक्रीम खाने चले गए। नहीं, घर पे ही थे वो। नहीं जी, वो घर पे ऐसे अजीब सा था ना कि एक तो वो जब दरवाजा खोलते हैं तो वो झांकी मारते हैं, क्यूट था वो, क्यूट था। हाँ, क्यूट था। कि अब क्या होगा, ऐसा तो नहीं कि उस वक्त हाँ मूड और अब ना हो गुस्से में। फिर उनके बीच का जो बैंटर होता है वो बड़ा क्यूट होता है। हाँ, वो थोड़ा क्रिंज था, ये थोड़ा क्रिंज है, क्रिंज क्यों था? ये जो है ना जेस्चर, ये थोड़ा क्रिंज है। हाँ, लेकिन उनका बैंटर क्यूट होता है। फिर वो दोनों
कहीं ऐसे हाथ में हाथ चले जाते हैं। कहीं गए हैं वो, हाँ वो गए हैं, लेकिन किधर गए हैं? एग्जैक्टली कहीं जाने की जरूरत तो नहीं नहीं थी। थी होनी तो नहीं चाहिए थी। हाँ, लेकिन वो कहीं चले गए। लेकिन फिर हमने देखा कि सुबह जब वो उठी तो वो बिस्तर तो में बिस्तर पे थी। और शाहजेब ने एक पिंक सूट पुल ऑफ किया दानिश पसंद ने, आया मुझे उनका पिंक, लेकिन उन्होंने पुल ऑफ किया यार। मुझे पसंद आया। मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ। पिंक तो नहीं कह सकते, पिंकिश ही था वैसे। प्लम सा मुझे। हाँ, बट ये पुल ऑफ करना पसंद बड़ा आया मुश्किल मुझे। काम है। अगर वो नीचे टी शर्ट के बारे में ना क्या पहनते, कहना मैं वही चाहिए? कहने लगी थी, फैशन है, बट इट्स अ वेरी लाइक Miami Vice like look. It's a very casual look. I wouldn't think कि कोई it's a दफ्तर very से like drug lord kind of a look. drug lords are actually very well dressed. हाँ, usually they're dressed in like double breasted हाँ, suits, नहीं वो jackets उनकी तो and शर्ट प्रॉपर होती teaching हैं with you know matching watches and shoes and all that. नहीं, मुझे ये बहुत Miami Vice टाइप लुक लगी, तो टी शर्ट पहन के बनियान नुमा वो अगर दफ्तर ना जाते तो बेहतर था, लेकिन सूट उनका अच्छा था, और उन्होंने पुल ऑफ भी किया। पुल ऑफ किया उन्होंने। मैं एज प्रेसिडेंट CEO एंड फाउंडर फाउंडर ऑफ द वी लव शाह क्लब अच्छा वीला शाह, ओके, would like to welcome, I would like to welcome 2 new members to the board of governors. ओह एक जो है हमारी प्यारी इसरा की मम्मी, ठीक है, उनको हम वेलकम करना उन्होंने भी चाहेंगे। शाह का है जी, उन्होंने इस बार शाह का। और दूसरी जो है वो हमारी मुलाजमा है घर की, जो सैंडविच लेके आई, और उन्होंने कहा शाह साहब का फोन आया था, शाह साहब ना ने करो कहा यार, जी। आप कैसे ये बातें नोट तो कर ये लेते 2 हैं? नए रिक्रूट्स हैं हमारे, हाँ। और वेरी हैप्पी, वेरी थ्रिल्ड, क्लब आपका बढ़ता जा वेरी रहा है। एक्साइटेड दैट हाँ। आवर क्लब इज एक्सपेंडिंग। और इंशाल्लाह ताला उम्मीद करेंगे कि एक दिन वो लोग जो कि शाह के सबसे करीबी रिश्तेदार हैं, जी। यानी कि उसकी माँ जी। और उसकी बीवी, और भाई। वो भी एक दिन हमें, और भाई, वो भी हमें मौका देंगे कि हम हमारे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का वो हिस्सा बने और हमारा क्लब अपनी शाह में मुझे लगता है आपका कोई खास इंटरेस्ट है, बिकॉज फितूर में भी दिल नशीन को कुछ लोग दिल कहते हैं, आपने ये कभी नहीं, अभी लव दिल क्लब कभी नहीं बनाया। क्योंकि दिल उसको शुरुआत हुई थी उसकी भाभी से, हाँ, और मेरा नहीं ख्याल कि उनकी भाभी के अलावा आज तक किसी और ने उनको दिल कहा है। हमजा ने भी नहीं कहा। तो भाभी ने प्यार में अपनी नंद को अगर दिल कह दिया, चलो ठीक है, समझ क्लब नहीं बात है। बनता। क्लब उस पे बनता नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे क्लब इसलिए बनता है क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि हारिस की मम्मी, इसरा की मम्मी नाव, जी निमरा की मम्मी, जी, और मुलाजमा, और अमीरा अलीजा के पापा, ये लोग हैं जो इस क्लब का हिस्सा हैं। अब आप बताएं कि ये जो लोग हैं जी, कि अमीरा अलीजा में व्हाट इज इन कॉमन इन ऑल दीस पीपल दैट दे कॉल शाहजेब की शाह? आप मुझे बताएं कि इतना डाइवर्स ये जो क्लब है, इसके जो मेंबर्स हैं, अमीरा अलीजा के पापा, हारिस की मम्मी, इसरा की मम्मी, निमरा की मम्मी, और ये मुलाजमा, ये मतलब इन आप ना आपस में इनका कोई ताल्लुक है ना शाह के साथ इनका कोई गहरा ताल्लुक है, लेकिन ये सब उसे शाह कह रहे हैं। और जो शाह के खुद जो रिश्तेदार है, शाह खुद है, कभी उसने कभी अपने आप को शाह नहीं कहा। ये आपको अजीब बात नहीं लगती वैसे? और आउट ऑफ द ब्लू दिस टाइम ऑल्सो इसरा's मम्मी brings up Shah, and in the next sentence she calls him Shahzeb. I know it's trivial and I know it's really silly. मुझे पता है, मैं आपके कहने की जरूरत नहीं है, but it just bothers me. In one conversation, जब वो फोन पे बात कर रही होती है इस तरह से, she says कि तुम क्यों अपने लिए और शाह के लिए मुसीबत क्रिएट करती हो, and in the second instance उसी वक्त उसी फोन कॉल पे कहते हैं कि शाहजेब कितना अच्छा है, तुम्हारा ख्याल रखता है, जो भी blah 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 blah. Bothers me, like, why? That's all that bothers you. I like the things you picked. It's just that it's. I like the battles. Why would these people call him Shah? You know what bothers me? Haris bothers me. और डूड वो पूरी स्टॉकिंग कर रहा है, उनको फॉलो कर रहा है, वो आइसक्रीम लेने उतरा है, उसके पीछे आ गया है यार। वो इवल ट्रियो का मकसद ही ये है। तुमने मुझे धोखा कैसे दिया? ओ भाई, तुझे कभी तुझसे वादा ही नहीं किया था, तू घुसी चला आ रहा है तू जिंदगी में। और दूसरा ये कि आपको असॉल्ट कैसा लगा? किसका? जो निमरा करती है इसरा पे। आप बोले ना, it was not a cat fight. एक मियाऊ। नहीं, ये मियाऊ वाला था ही नहीं। क्यों? ये तो रोर वाला था जरा। ये मियाऊ वाला नहीं था ये। अच्छा, ठीक ठाक, वो तो उसको गला घोटने जाती है। I mean, अगर आप निमरा के पेरेंट्स हो, would you, knowing your daughter's mental state, would you leave her in Shahzeb's house with Isra there? They said, "No, we don't want to." And then the mother. But would you? No.
मदर तो कहेगी ना, वो तो चाह रही है कि वो अपहीवल हो। यार ये एक खुशी का मौका था उनका, एक उम्रे का टिकट निकल के आया है, वो लोग जा रहे हैं। काफी यार। अब इसमें हम ये तो नहीं, रोड़े तो नहीं अटका सकते। यहाँ पे इसरा और उसके रंग में भंग डाल दिया उसने। हाँ, लेकिन हम वो नेक मकसद के लिए जा रहे अच्छी हैं। बात ये लगी मुझे कि जैसे कि परिजात बेचारा नहीं है, और जैसे सफ़िया बेचारी नहीं रही, और नूर कभी भी नहीं बेचारी थी, उसी तरह इसरा जो है वो बेचारी नहीं है। आई रियली लाइक दैट, आई रियली लाइक दैट। मैं जब शाहजेब पहले दिन अपने वेडिंग कॉन्समेट करके जब दफ्तर जा रहा होता है, तो मुझे लगता तानू है बड़ा पता है, तुसी सीसीटीवी फुटेज देखी है की, मतलब तानू की पता, हाउ डू यू नो? हुन भी ਤੁਹਾਨੂੰ शक है? नहीं मतलब हाउ डू यू नो? लो भी बिना ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਫਿਰ ਵਲੀਮਾ ਹਲਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਬਟਨ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕੋਡ ਦੇ, अच्छा, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ आपको फिर पता मुझे चला। अंदाजा वही हुआ। वही ना थिंग्स आई हसन। तो एनीवे मुझे ये था कि अब ये यार मुड़ेगी, और अब जो है ना समीरा और सास, वो उन्होंने इसके पीछे पड़ जाना, एंड दे आर गोइंग टू मेक हर लाइफ हेल, एंड शी इज गोइंग टू गो एंड क्राई, एंड शी इज गोइंग टू से कि ओ मैं कहाँ फंस गई। बट नहीं भाई, शी इज रेडी विद खरी खरी सुना दी सास ने। उसने कहा मैं तो आपको इतना ऊंच नीच कराया, मैं तो हैरान हूँ आप अपनी बहन की बेटियां लेके से आई, एंड वो बेचारी हक्का बक्का, बेचारी तो नहीं, वो हक्का बक्का आगे से कि ये इसने क्या क्या दिया है। तो आई लाइक द फैक्ट दैट शी कैन डिफेंड हरसेल्फ। लेकिन अब कहानी जिस तरफ जा रही है, और भाई ने भी माफ कर दिया है। भाई ने बहुत हाइपर हमाद ने शुक्र है माफ कर हार्मोनल हमाद, दिया। लेकिन हाइपर हमाद और हार्मोनल हारिस। हार्मोनल हारिस और हाइपर हमाद। अब ये हमाद है मेरा प्यारा लाडू, इसने अपनी जिंदगी का ये मकसद बना दिया कि एक औरत की जिंदगी इसने हराम करके अब वो रखनी है। बीवी है। अब वो बीवी बहन से फोकस है, उसने कहा कि मिनिमम एक औरत की जिंदगी मैंने हराम करनी है, हाँ, कसम उठा के वो आया हुआ है। बीवी का बीवी डिजर्व करती है। बीवी डिजर्व करती है, लेकिन मतलब है कि बीवी ये तो नहीं डिजर्व करती, या उसको फारग करे तो या आई लव हाउ तलाक इज लाइक द नेक्स्ट स्लैप। बट वो इट्स अ गुड थिंग ना कि वो शी एक्चुअली सेज कि मैंने इस घर में रहने नहीं जा तुम क्या तलाक दोगे, तुम क्या मुझे नौकरी से निकालोगे, मैं खुद इस्तीफा देती हूँ। वो जो आई रोल था ना अजीका का, अजीका ने परफॉर्म बड़ा अच्छा किया वैसे वाकई में यार, तो क्योंकि वो आपको नफरत हो जाती है उस किरदार से। तो अजीका का जो आई रोल था ना, मैंने कहा यार ये आई रोल एक स्टेटमेंट रिएक्शन होना चाहिए हर बंदे का जब भी हमाद कोई बात करे, बिकॉज वो इतनी अजीब और कभी कभी गुफ्तगू कर जाता है कि बंदे को समझ नहीं आती। Exactly. बट ये अच्छा था उसने इसरा को माफ किया, और इसका प्रेमिस ऑब्वियसली यही है कि जब वो नहीं था तो इसरा ने और शाह ने बड़ा ख्याल रखा। ऐसा का भी अच्छा लगा। अगेन बेचारी वो नहीं हो रही, शी नोज हर राइट, कहती है मैं आऊंगी, मेरी माँ का घर है, मैं आऊंगी, यू कांट स्टॉप मी। कहती मार लो एक ही बार यार, खत्म करो बात, खत्म करो, ला दो इसको गोली। वो कहती मैं आऊंगी और मुझे रोक नहीं सकते, और बाद में जाके ऑफ कोर्स वो रोती धोती कि मैं कब तक माफी मांगूंगी, और भाई भी उसको माफ कर देता है। तो मुझे अच्छा लगा। क्यूट 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 क्यूट। डू यू फील दैट इश्क है स्टिल टॉक्सिक? नो, यू डोंट? इज इट? टेल मी। उस वक्त बहुत टॉक्सिक था जब उसने उसको वाह किडनैप किया, वो सब कुछ किया, बहुत था। उसके बाद उन्होंने उसको ग्लोरीफाई नहीं किया, उसको हीरो वर्शिप नहीं कराया किरदार को, उसको बहुत पेशेमान दिखाया, उसको माफियाँ मंगवाई, और पूरा एक जिस तरह से नैरेटिव बिल्ड हुआ है, माँ का रवैया तब्दील होता हुआ दिखाया इसरा की तरफ। और सबसे बढ़कर इसरा खुश है। अगर इसरा खुश ना हो और इसरा की जिंदगी मिजरेबल हो तो मैं बोलूं कि यार कि हाँ बड़ा टॉक्सिक है। इसरा ऑलवेज लव्ड शाहजेब, No, and he's a good husband. and he's a very good husband, but the problem now it's going somewhere else. It is. प्रोमो से जो हमने देखा, और अगर ये हुआ ना फिर टॉक्सिक हो जाएगा, होने वाला है फिर। क्योंकि अभी भी मुझे है कि शायद 1% चांस हो कि शाहजेब ऐसा ना करे, फिर होने वाला है फिर। लेकिन अगर शाहजेब ने शक कर लिया, और अगर ये क्योंकि हार्मोनल हारिस जो है वो माँ फिर बेहोश होंगी, वो बेचारी है ही इसलिए कि वो बार बार बीमार हो, कोई ना कोई उनको हॉस्पिटल लेके जाए, तो हार्मोनल हारिस उनको बचाएगा, और वो तीली लगाएंगी, और शाह आपका देखेगा बीवी को विद हार्मोनल हारिस, फिर उसको नहीं, अगर वहां पे उसने स्टैंड ले लिया ना, फिर तो मैं बोलूंगा यार कि सब जस्टिफाइड था। और ये लेगा तब जबकि इसरा प्रेग्नेंट होने वाली है। हाँ, ये सभी भी तो होना है ना अभी, ये भी होना है। ऐसे तो नहीं ना फिर। काश के इस ऐसा कुछ भी ना हो, काश, मगर लग रहा है कि होगा। काश ऐसा ना हो, फिर काश स्टोरी क्या चले आगे। काश कुछ और हो जाए, कुछ दिखाते जाएं कि वो शाह जो है हर मोड़ पे उसने इसरा का साथ दिया है। Because हर दफा वो कहती है ना, रिडीम करता रहे ना, शाह अपने आप को रिडीम करता जाए आखिरी किस्त तक। शाह नीड्स टू ना, बिकॉज एकदम तो नहीं उसको माफी मिल सकती है, उसने कर दिया है, बट ही नीड्स टू सस्टेन। देखिए आउटकम क्या है, इसरा अभी फिलहाल शी इज हैप्पीली मैरिड, हाँ, और जो उसकी माँ का रवैया था, जो घर का रवैया था, घरवालों ने वो माफ कर सब दिया ठीक है। हो गया, हाँ। घर वालों ने माफ कर दिया। मियाँ बहुत अच्छा है। मियाँ बहुत अच्छा है, उसका बहुत ख्याल करता है, सैंडविचेस भिजवाता है उसके पीछे, उसको नजर रखी हुई है, खाना खा रही है, कहते हैं नजर उतार दो अपनी। नजर उतार दो, प्यार करता है, सब कुछ करता है, सबके सामने उसको स्टैंड लेता है।
तो ये अच्छी बात है। हनीमून भी प्लान करता है, हनीमून भी ऑल्दो एक स्टूपिड आइडिया देता है कि हम सब इकट्ठे चलते हैं हनीमून पे। आई मीन व्हाई वुड यू वांट, इसने तो नहीं दिया था, वो उसने दिया था आइडिया। रजा ने दिया था। है किसने दिया था वो जो बॉय है दूसरा, रजा। रजा अजीब अजीब आइडिया। उसको सही वैसे उसकी बीवी भी बेइज्जती करती है। मतलब ये कौन सा बेवकूफों वाला आइडिया है कि सब इकट्ठे। आई मीन हैव यू एवर हर्ड ऑफ एनीबॉडी गोइंग लाइक इन अ फैमिली हनीमून? यस, यू हैव। हम साथ हैं, हम साथ या हनीमून साथ हैं, वो कहते हैं हनीमून पे हम साथ हैं में जब वो राजेश भैया की शादी होती है तब्बू के किरदार से, और वो कहते हैं हनीमून पे जाना है, हनीमून पे जाना है, पूरी कॉन्वर्सेशन हो रही होती है। तो वो कहते हैं कहाँ जाना है, लंदन, वो कहते हैं पेरिस, वो कहते हैं नहीं, वो कहते हैं अच्छा हम टिकट करेंगे, कहते हैं रामपुर चलें। तो वो फिर सब बस में बैठ के जाते हैं, ABCDEFGHI JKLM NOPQRSTUVWX YZ I love you। ये गाना होता है? आपने हम साथ नहीं देखी? देखिए। हाउ डू यू नो? मुझे दीदी देवर तेरा देवर वो दीवाना है। हम आपके हैं कौन है? ओह सॉरी ये हम साथ ओह जिनमें एक भाई का बाजू नहीं होता। जी ये मुझे याद आ गया। जी वही तो सी विनोद राजेश ही होता है ना नाम, और प्रेम। मगर कौन सी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन में वो सब इकट्ठे बस में बैठ के हनीमून मनाने जाते हैं, वो फिर तब वो प्रेग्नेंट हो भी जाती है इवेंचुअली। तो शायद रजा ने वही फिल्म देख के फिर ये ऐसा हो, इसका प्रेसिडेंट है। हाँ, ऐसा हो सकता है। और क्योंकि ये दोनों की, निम्रा की और नहीं समीरा की और इसरा की बहुत आपस में दोस्ती है। तो इसलिए और भी रीजन है। बल्कि निम्रा को भी ले चलते हैं। हाँ, व्हाई नॉट, क्योंकि जहाँ रंग हो वहाँ भंग की भी जरूरत पड़ती है। एब्सोल्युटली। निम्रा के पीछे है, उसको भी लेके चलते हैं। वो इसका मतलब रंग में भंग तो अच्छी चीज होनी चाहिए। रंग में भंग हो गया भाई, ओहो। तो रंग में भंग अच्छा ही है ना? नहीं, रंग में भंग का तो मतलब आप स्पॉइल कर दिया आपने कुछ। रंग में भंग डालना है, रंग में भंग डल जाए तो रंग खराब हो जाता है। इट्स अ होली रेफरेंस आई वुड थिंक। आई वुड आल्सो थिंक सो। तो होली में तो रंग में तो दूध में भंग डलता है ना। आपने कभी भंग पिए? नहीं। रियली? नहीं, आपने पिए? हाँ। अच्छा। गवर्नमेंट कॉलेज के बाहर भंग वाले पापड़ मिलते थे। अच्छा। बड़े फेमस। जितने रावियंस हैं वो जानते होंगे। इनफैक्ट जो 90s में रावियंस है वो जो बड़े बड़े वाले पापड़ होते हैं ना, जो जू के बाहर माल रोड पे। भंग के बाद क्या होता है? हाई होता है बंदा? क्या होता है भंग के बाद? हाँ। आपने कभी कराची की भी होली पार्टीज नहीं अटेंड की जो बीच पे होती हैं? मैं पार्टीज पे कभी जाते नहीं। मैं सबके ना रॉबी की ना किसी और की। वैसे कभी आप होली पार्टी पे जाए तो यही कमीज वाइट पहन के जाएगा, और इस रंग चढ़े ये वाली खराब गंदी वाइट कमीज जो पुरानी पीली वाइट नहीं है तो पीली। पता है you're fishing for like public sympathy right not at all। हाँ, कि लोग कहें कि हाँ not at all। फिर से condescending मैं चला देता हूँ वो क्लिप। कौन सा? आप जो ने इंट्रो में कैमरा ऑन था ऑन, जो आपने बोली। मैंने ये कहा था हमारी कमीजों में फर्क है। अब आप ऐसे ना करें ना, आप मुझे इजाजत देते, मैं चला देता हूँ क्लिप, लोग देख लेंगे BTS क्या बात है। मैंने गंदा कहा था? जो भी बात हुई थी, आप बोलते हैं जो भी बात हुई थी, ठीक है चला दो। हाँ चला दो, मुझे दिखा दो। चले छोड़ें फिर क्या। एनीवे, इश्क पे और कुछ कहना चाहेंगे अब हम कि रंग में भंग कैसे डलता है? रंग में भंग और हम साथ हैं, हम काफी डिविएट कर गए। बहरहाल मैं ये कहना चाहूंगा, बहुत सारे मैं देख रहा था कमेंट्स भी आ रहा था कि इश्क में ये हुआ भाई, जब हुआ हमने बहुत इसके ऊपर इसरार किया, हमने बहुत खुल के बात की, बहुत खुल के तनकीद भी की। अब मजे का लग रहा है, गिल्टी प्लेजर बन गया तो बन गया, ठीक है। और जब दोबारा अगर कुछ ऐसा होगा, अगर शाहजेब इस तरह का करेगा, हम दोबारा जोर शोर के साथ इसके ऊपर बात करेंगे। वी विल टॉक अबाउट इट। एब्सोल्युटली। और मुझे लग रहा है we will next week। we will and when we will it will happen, yeah, and then we will, yeah, ठीक है। Again shout out to Minal Khan's performance and also Danish Taimoor's performance। I think ये दोनों अपने अपने रोल्स और कैरेक्टर्स बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं। बिल्कुल, they're very convincing as these two characters। बिल्कुल, और दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। और अगर टॉक्सिसिटी की बात करें ना, तो जैसे जलन टॉक्सिक था ना, वैसा टॉक्सिक नहीं है ये। नहीं, वैसा तो आप देखें ना, एक औरत को जला दिया आपने। नहीं। एक प्रेग्नेंट औरत को जला दिया, नहीं न्यूली यंग मदर को आपने या सुसाइड करा दी, और पता नहीं क्या क्या। इसमें तो ठीक है टॉक्सिक लव आपने दिखाया शुरू में, बट इट्स काइंड ऑफ सेटल्ड इन। वो लीड कपल की केमिस्ट्री जब अच्छी हो, मजे की हो, तो वो लोग व्यूअर्स एंजॉय भी बड़ा करते हैं। तो ट्रेंड भी कर रहा था, अभी भी ये ट्रेंड कर रहा था टॉप 5 में। आई थिंक पहली वाली जो पार्ट था, पहली किस थी। सो इट्स गुड, नॉट दैट कि हर ट्रेंड करती हुई चीज़ हमेशा अच्छी ही होती है, बट सर्टनली परफॉर्मेंसेस की वजह से और जो दानिश की और मिनाल की केमिस्ट्री है, वो एक पॉजिटिव चीज़ है। तो उस वजह से अगर लोग देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं, और एक अच्छे मियाँ का पोर्ट्रेयल है सो फार,
अच्छे लविंग हस्बैंड का पोर्ट्रेयल है। अल्लाह करे ऐसे ही रहे, अगर बिगड़ा तो हम ज़रूर उसके ऊपर बात करेंगे। जी। ठीक है, एनीथिंग एल्स यू लाइक टू ऐड? नो, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आप दोबारा 3 लाख सब्सक्राइबर्स का दोबारा एक पप्पी, अपना प्यार, अपना फीडबैक, अपने कमेंट से ज़रूर हमें आगाह करते रहिएगा। मैं और आमना आपसे जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह विद 2 न्यू प्रोग्राम्स ऑन द वीकेंड। आई सपोज कोई ना कोई आपको नया प्रोग्राम ज़रूर हफ्ते और इतवार को देखने को मिलेगा। हो सकता है दोनों दिन देखने को मिले, हो सकता है एक दिन देखने को मिले। इसकी फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें ताकि आपको पता चल जाए कौन सी वीडियो कब आने वाली है। और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ होगा, बेल आइकन पे हिट किया हुआ होगा, तो वैसे ही आपको हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाएगी। मैं और आमना आपसे मिलेंगे बहुत जल्द, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।